नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, नया वर्ष 2025 अब आ चुका है। इस नए वर्ष 2025 में आप सभी कुंभ राशि वालों के मन में ये इच्छा अवश्य जागी होगी कि यह नया वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा, ये आप पहले से जान लें। साल के कौन से महीने आपके लिए अच्छे जाएंगे और किन महीनों में आपको ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपके इन्हीं प्रश्नों, इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान लेकर मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आज के वीडियो में आप सभी कुंभ राशि एक्वेरियस साइन वालों के सम्मुख हाजिर हुआ हूं। आज के वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के वो कौन से लोग होंगे जो इस साल 2025 में सबसे ज़्यादा लाभ या सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेंगे। वो किस प्रोफेशन के, किस व्यवसाय के लोग होंगे और वो किस नक्षत्र में जन्मे लोग होंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा, आपको कुछ जानकारियां दूंगा और वीडियो के अंत में उपायों वाले सेक्शन में मैं आपको एक जीवन मंत्र दूंगा जो आपको आजीवन जापना है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक डिस्क्लेमर, एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि यह वीडियो विश्लेषण चंद्र गणनाओं पर आधारित है, अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ एक्वेरियस है तो यह वीडियो विश्लेषण केवल आपके लिए है। साल 2025 में आकाशमंडल में ग्रहों का जो संचरण, ट्रांजिट हो रहा है, यह वीडियो विश्लेषण उसी ट्रांजिट का विश्लेषण है। ग्रहों की स्थिति लगातार बदलती रहती है आकाशमंडल में और सभी 12 राशि वालों को प्रभावित करती रहती है। यह आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। सभी कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के लोगों पर इस वीडियो विश्लेषण में बताई गई बातें पूरी तरह से एक जैसी लागू नहीं होंगी। इसका कारण यह है कि आप सभी एक्वेरियस साइन कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में अलग अलग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। सभी के जीवन में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है, उनकी कुंडली में ग्रहों का बल अलग अलग है। इसलिए रिजल्ट्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेटरी पोजिशन इन देयर नेटल चार्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा in their natal charts and depending upon the Raj Yoga and Duryoga which are formed in their natal charts। तो चलिए समय नष्ट नहीं करते और शुरू कर देते हैं आज का वीडियो विश्लेषण। आज के वीडियो विश्लेषण में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, अर्थात जुपिटर की। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। बैठे हैं पंचम भाव में, त्रिकोण में। धर्म त्रिकोण है पंचम भाव। कुंभ राशि की कई सारी महिलाओं को इस वर्ष संतान की प्राप्ति होगी और लड़का होगा, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव संतान भाव में बैठे हैं। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा पूरी होगी। कुंभ राशि के जो व्यक्ति हैं उनके अपनी संतान के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे, बच्चे आज्ञाकारी होंगे। कुंभ राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अच्छा है। जो लोग अब तक सिंगल थे उनका नया प्रेम संबंध चालू हो जाएगा और जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में थे, किसी कारणवश दूरियां आ गई थी, अब उनका पैचअप हो जाएगा। वैसे तो आपके पंचम भाव पर मई के बाद राहु की भी दृष्टि पड़ने लगेगी और ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। राहु जिस भाव को देखते हैं वहां के प्रति ऑब्सेशन बढ़ा देते हैं। तो कुंभ राशि की कई सारी महिलाओं को इस वर्ष केवल संतान 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 का ही विचार मन में घूमेगा और बच्चा हो जाने के बाद भी उनका दिमाग 24 घंटे बच्चे में ही उलझा रहेगा। पंचम भाव पे राहु की दृष्टि एकाध गर्भपात अथवा मिसकैरेज या कॉम्प्लिकेशन के साथ डिलीवरी को दिखाती है। अब ये निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु में से कौन सा ग्रह ज़्यादा मजबूत है। यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली में, वो कोई राजयोग बनाकर बैठे हैं, पावरफुल हैं, शुभ स्थानों में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि राहु की स्थिति मजबूत हुई आपकी जन्म कुंडली में तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बाद पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, पर कई सारी महिलाओं को लड़का होगा अवश्य। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के नवम भाव पे। धर्म त्रिकोण है, पंचम स्वयं त्रिकोण है धर्म का और नवम भी धर्म का त्रिकोण है। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, धार्मिकता बढ़ जाएगी, कई लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी होंगी। विद्यार्थियों को भी स्कॉलरशिप वगैरह प्राप्त होगा और उनको पढ़ाई के लिए विदेश जाने के अवसर मिलेंगे और उनकी हायर स्टडीज पूरी हो जाएंगी। साधु संतों, पंडित, पुजारियों, धार्मिक व्यक्तियों, आध्यात्मिक गुरुओं इत्यादि का आपको समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद पूर्णतः प्राप्त होगा। आप भगवान विष्णु से जुड़े किसी धार्मिक स्थल पे अथवा देवी दुर्गा से जुड़े किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं। मंदिरों का फेरा बढ़ जाएगा, दान पुण्य बढ़ जाएगा,
बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जाएगी सीधा आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस पे। 11th हाउस पर बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, कमाई बढ़ जाएगी। जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है, जो आपकी मित्र मंडली है, यदि उसमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बड़ा भाई मानते हो या समझते हो, तो ऐसे व्यक्ति की सहायता से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी कमाई बढ़ने वाली है। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, बड़े भाई बहनों के सहयोग से भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। बृहस्पति बहुत सारा धन देंगे आपको। बृहस्पति की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर, बहुत अच्छा है। आपकी सज्जनता धार्मिकता तो बढ़ेगी ही, मन प्रसन्न होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका ऑरा प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा, आपकी बातों का वजन होगा, लोगों में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। बृहस्पति एक राशि में एक साल रहते हैं। पिछली बार जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ था तो मैंने एक वीडियो आप कुंभ राशि वालों के लिए बना करके अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया था। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप कुंभ राशि वालों को मई के महीने तक बृहस्पति क्या परिणाम दे रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। और इस वीडियो में मैंने उपाय भी बताए हैं। मई के बाद की स्थिति मैंने क्लियर कर दी है। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से वो कौन कौन से लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। कुंभ राशि के वो लोग जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, धार्मिक वस्तुओं का कारोबार करते हैं, धार्मिक पुस्तकों की दुकान चलाते हैं, किराने का या कच्चे राशन का दुकान चलाते हैं, जो लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हैं या सरकारी कंपनी में सरकारी नौकरी में भी मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। पंडित, पुजारी, धार्मिक व्यक्ति, ज्योतिषी, आध्यात्मिक धर्म गुरु इत्यादि सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जिनका जन्म बृहस्पति के नक्षत्रों में हुआ है। बृहस्पति के 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा और पुनर्वसु। अगर आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आप सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे साल 2025 में। बृहस्पति के बाद अब बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है 29 मार्च को और शनिदेव आपके सेकंड हाउस, द्वितीय हाउस, वाणी स्थान, धन का स्थान, कुटुंब परिवार का स्थान, भोजन का स्थान, इसमें जा रहे हैं। शनि अब तक आपकी राशि पर विराजमान थे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा था, जिसमें शनि गर्दन से लेकर कमर तक के हिस्से को प्रभावित करते हैं। अब मार्च में जब शनि का राशि परिवर्तन होगा तो आप सभी कुंभ राशि एक्वेरियस साइन वालों पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण, थर्ड फेज चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इस फेज में, इस तृतीय चरण में शनि आपके कमर से लेके घुटनों तक पर रहेंगे, यानी कमर से लेके फीट तक को प्रभावित करेंगे। वैसे तो शनि की 7.5 का तृतीय चरण जब भी किसी पर चलता है तो आमतौर पे पैर टूट जाता है, टांग टूट जाती है, घुटने में दर्द होता है, आर्थराइटिस गठिया होता है, कमर में दर्द होता है, कमर में चोट लगती है, स्लिप डिस्क हो जाता है, सियाटिका हो जाता है या कमर की हड्डी टूट जाती है। बहुत सारे ऐसे परिणाम मिलते हैं, परंतु फिर भी 7.5 आपके लिए अच्छे परिणाम देगी या बुरे परिणाम देगी, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है और अष्टक वर्ग तथा सर्वाष्टक वर्ग में शनि को कितनी रेखाएं प्राप्त हैं। मैं 7.5 के ऊपर एक स्पेशल वीडियो अलग से लेके आऊँगा जैसे ही 12 राशियों का राशिफल समाप्त हो जाएगा। उसमें मैं मेष, कुंभ और मीन राशि वालों पर 7.5 का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, उपाय भी बताऊंगा। यहाँ संक्षेप में आपको बताता हूँ, ब्रीफली बताता हूँ कि सेकंड हाउस में जब शनि जाएंगे तो धन जमा करवाएंगे, क्योंकि शनि धीरे धीरे ही सही, मंद मंद ही सही पर धन देते हैं। सेकंड स्थान वाणी स्थान होता है, कुटुंब परिवार का स्थान होता है। यदि शनि की स्थिति आपकी अपनी जन्म कुंडली में खराब है तो धन जमा नहीं होगा, कुटुंब परिवार में झगड़े होंगे। यदि स्थिति अच्छी है तो कुटुंब परिवार के साथ आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। शनि आपके लिए राशि के स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए शनि बीमारियां देंगे। मेडिकल बिल पे, दवाइयों पे खर्च बढ़ेगा, यात्राओं पे खर्च बढ़ेगा। हो सकता है अपने किसी बीमारी के लिए आपको हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़े, हो सकता है आप धार्मिक यात्राओं पे जाएं, आध्यात्मिक यात्राओं पे जाएं, क्योंकि शनि ब्रह्मचारी ग्रह भी हैं। हो सकता है आप शिव जी या देवी काली के किसी ऐसे मंदिर में जाएं जो बहुत ऊंचाई पर हो, जहां बहुत सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता हो। अभी हाल ही में मैं ऐसे ही एक शिव मंदिर के दर्शन करके आया हूं, जिसको जागृत ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, जहां पर मुझे 2000 सीढ़ियां चढ़ के शिव जी के दर्शन करने जाना पड़ा, क्योंकि मैं इन दिनों शनि की ढैया से गुजर रहा हूं।
ढैया हालांकि मार्च में समाप्त हो जाएगी, पर जब भी शनि की ढैया या 7.5 चलती है तो शनि परिश्रम करवाते हैं, पसीना बहाते हैं। 2000 सीढ़ियां तो वैसे थी, उसके अलावा और भी कई सारी खड़ी चढ़ाई थी। तो इतना कठिन परिश्रम करके शिवजी के दर्शन करके मैं वापस आया हूं। ऐसा आप में से कई सारे लोगों के साथ होगा। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 4th हाउस पे। चतुर्थ स्थान मातृ स्थान, जहां शुक्र की राशि है वृष, सुख स्थान है। शनि वाहन के कारक होते हैं। आप में से कई सारे लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदेंगे, कोई कार, कोई बाइक। और कई सारे लोग जिनकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब होगी, उनकी गाड़ी चोरी हो जाएगी या गाड़ी में नुकसान होने लगेगा, या तो रिपेयर होगा या गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट होगा। घर के अंदर जो काम वाली बाइयां होती हैं, नौकरानी वगैरह, उनका साथ सहयोग आपको मिलेगा। घर के अंदर की स्थिति ठीक रहेगी, माता से संबंध अच्छे रहेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के 8म भाव पे। 8म भाव गुप्त स्थान है। 8म भाव और 8म भावेश, अगर इसको आप जानना चाहें तो यह वीडियो देखिए। यह वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। मैं संक्षेप में बताता हूं कि 8म भाव होता है ससुराल का, लंबी चलने वाली बीमारियों का, जितनी गुप्त चीजें हैं वो सब 8म भाव है। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, जादू टोना, ऑकल्ट, आध्यात्म, सब 8म भाव है। LIC, दूसरों का धन, ससुराल से विरासत में मिलने वाली संपत्ति, PhD, रिसर्च, सब 8म भाव है। 8म भाव बहुत कुछ दिखाता है। शनि आध्यात्मिक ग्रह है। शनि अच्छा ज्योतिषी बनाते हैं। शनि तंत्र मंत्र ज्योतिष में बहुत अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। जब 8म में विराजमान हो या 8म को देखें तो ऐसा होगा कि मार्च के बाद आप में से कई सारे कुंभ राशि के व्यक्तियों का तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऑकल्ट, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। गुप्त विद्याओं को जानने में रुचि बढ़ जाएगी और आप में से कई सारे लोग गुप्त विद्याओं को, ज्योतिष विद्या इत्यादि को सीख भी लेंगे। शनि लंबी चलने वाली बीमारी देते हैं, जिसकी चर्चा अभी मैंने कर ली है। सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से, विशेषकर महिलाओं से, बुजुर्ग महिलाओं से, सास या कोई सास के जैसी दूसरी महिला हो, इनसे आपका झगड़ा होने लगेगा, इनसे आपको कष्ट मिलेगा। विरासत में कोई संपत्ति मिलने वाली थी तो वो नहीं मिलेगी। यदि आप PhD या रिसर्च कर रहे हैं या फिर आर्कियोलॉजी का काम करते हैं, पुरातत्ववेता, हिस्टोरियन हैं, तो समय आपके लिए थोड़ा ठीक हो सकता है। डिपेंड करता है शनि की स्थिति कैसी है आपकी अपनी जन्म कुंडली में। शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव पे, 11th हाउस पे। यह दृष्टि बहुत अच्छी है। जैसा मैंने कई बार बताया है कि त्रिषडाय में 3, 6, 11 भावों में कोई भी उष्ण ग्रह यदि बैठ जाए या दृष्टि डाल दे, हमेशा अच्छे परिणाम देता है। तो शनि की दृष्टि जैसे ही एकादश भाव पे जाएगी, मित्र की राशि है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आमदनी आने लगेगी। धीरे धीरे ही सही, पर सॉलिड आमदनी आएगी। बड़े भाई बहनों का साथ सहयोग समर्थन मिलेगा। आपके मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बुजुर्ग हो, जो उम्र में बड़ा हो, जिसके बाल सफ़ेद हो, जो काला हो, जो दुबला पतला हो, ये फिजिकल एट्रीब्यूट मैंने बता दिए। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत सारा लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति आपको कमाई के मार्ग खोल कर देगा, यदि शनि की स्थिति अच्छी है आपकी अपनी जन्म कुंडली में तो। अन्यथा कमाई बाधित हो जाएगी, क्योंकि शनि की 7.5 का तृतीय चरण भी प्रारंभ है। तृतीय चरण में शनि अत्यधिक कष्ट देते हैं। शनि के इस राशि परिवर्तन से कुंभ राशि के कौन कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं? वो लोग जो कोयले की माइंस के मालिक हैं, वो लोग जो स्क्रैप का, लोहा लक्कड़, कबाड़ का धंधा करते हैं, जो लोग लेबर यूनियन के लीडर हैं जिनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो लोग नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में काम करते हैं, गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लोग लोहे से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, मालिक हैं, कारखानेदार हैं, ऐसे सभी लोग शनि के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वो लोग जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो अपाहिज लोगों की सेवा करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं, जो लोग वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम चलाते हैं, ये लोग भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे यदि कुंभ राशि के हैं और इनमें से कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो। और वो लोग जिनका जन्म शनि के नक्षत्रों में हुआ है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 शनि के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो अगले 2.5 सालों तक आप शनि के राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। थोड़ी सी चर्चा शुक्र की भी हो जाए। शुक्र इन दिनों आपके 2nd हाउस में उच्च के होकर बैठे हैं और जनवरी एंड से मई एंड तक वहीं रहेंगे। शुक्र आपके लिए भाग्य के भी स्वामी है और चतुर्थ स्थान के भी स्वामी हैं, पिता स्थान और माता स्थान के स्वामी हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और धन स्थान में बैठे हैं। निश्चित रूप से धन तो जमा करवाएंगे। पिता के द्वारा भी, माता के द्वारा भी, महिलाओं के सहयोग से धन जमा होगा। धार्मिकता बढ़ी चढ़ी रहेगी। पिता का साथ सहयोग समर्थन आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता का भी साथ सहयोग समर्थन आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धर्म गुरुओं का, विशेषकर गुरु माँ का
आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इनके सहयोग से धन भी जमा होगा। हो सकता है आप कोई नया वाहन खरीदें, घर में कोई सुख सुविधा की चीज़ें जुटा लें, कोई लग्जरी के आइटम जुटा लें। माहौल बड़ा अच्छा रहेगा शुक्र की वजह से, जब तक शुक्र उच्च के हैं। शुक्र की सीधी सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पे जाना बीमारियों को न्योता देता है, अर्थात आप कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को गुप्त रोग होने की संभावना है। गुदा द्वार, एनल रीजन, रेक्टम एरिया में कोई डिजीज हो सकता है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है बुजुर्ग पुरुषों को, और महिलाओं को यूटेरस और ओवरी, गर्भाशय तथा अंडाशय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी हो सकती है, स्पर्म काउंट लो हो सकता है, स्पर्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शुक्र स्पर्म के कारक होते हैं पुरुषों में, और महिलाओं में ओवम के कारक होते हैं। मंगल आपके लिए केंद्र दशम स्थान के स्वामी हैं और तृतीय स्थान के भी स्वामी हैं। पंचम में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, किंतु चूंकि मंगल वक्री हैं इसलिए इस राजयोग के फलों में कुछ कमी आएगी। पर फिर भी इन दिनों आपका कर्म क्षेत्र बढ़ा चढ़ा रहेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा मिल रही होगी आपको, और आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक अच्छी हो जाएगी। जो लोग हाथों का काम करते हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, पेंटर हैं, गीतकार हैं, गायक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। पड़ोसियों का साथ सहयोग समर्थन मिलेगा आपको। छोटे भाई बहनों का भी साथ सहयोग समर्थन मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक होंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार आपका ठीक ठाक चल रहा होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में सहकर्मियों के साथ, कुलीग्स के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और बॉस का सहयोग भी मिल रहा होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जा रही है इन दिनों आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे। गुदा द्वार, एनल रीजन, रेक्टल रीजन है। पाइल्स की बीमारी आप में से कई सारे कुंभ राशि के लोगों को इन दिनों हो रही होगी या आगे हो जाएगी, और उसमें भी खूनी बवासीर होगा, यानी ब्लीडिंग पाइल्स। दुर्घटना के पूरे चांसेस हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, खून निकल सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, सिर में दर्द होगा, उत्तेजना या क्रोध बढ़ा चढ़ा रहेगा। ससुराल पक्ष के पुरुषों से आपके झगड़े हो सकते हैं। यदि कोई संपत्ति विरासत में मिलने वाली थी तो उसको लेकर झगड़े हो सकते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव पे जा रही है। तृष्णाय का स्थान है और मंगल उष्ण ग्रह है, अच्छी इनकम देगा। आपकी मित्र मंडली के सहयोग से आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहनों के सहयोग से भी आप कमाएंगे। तो लाभ के लिए, कमाई के लिए मंगल की स्थिति पंचम में अच्छी है। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के द्वादश भाव पे, जहां उच्च की राशि है मकर राशि। उच्च की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ना ऊंचे ऊंचे खर्चे बताता है, यानी आपका व्यय भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। हॉस्पिटल पर, डॉक्टर्स पर, दवाइयों पर, मेडिकल बिल्स पर व्यय आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, उन यात्राओं में भी आपका बड़ा खर्च होगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, व्यापारी हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में लाभ है आपको। आपके कर्म को विदेशों से जोड़ रहा है मंगल, तो विदेशों में आपके संबंध बड़े मजबूत हो जाएंगे, वहां से इनकम आएगी। पर फिर भी डॉक्टर्स के दवाइयों के खर्च तो होंगे। मंगल 8 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे, रोग, ऋण, शत्रु के स्थान में। वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेटेड, और नीच के हो जाएंगे, वहां कर्क राशि है। ये स्थिति बहुत खराब है और ये पीरियड बहुत खराब है। आप सभी कुंभ राशि वालों को इस पीरियड में 8 मार्च से 9 जून बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ का विवाद या पंगा किसी के साथ मत कीजिएगा। शत्रु आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगे और बड़ी नीचता से, बड़ी दुष्टता से आपके साथ पेश आएंगे। कोई नया कर्ज मत लीजिएगा, कर्ज आप चुका नहीं पाएंगे, और लोन रिकवरी एजेंट्स आपके घर में घुस के गाली गलौज करके जाएंगे। यदि पहले से कोई पुराना कर्ज चला आ रहा है तो उसको 8 मार्च के पहले समाप्त कर दीजिए, लोन को क्लियर कर दीजिए। यदि कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चला आ रहा है तो उसमें फैसला आपके विरुद्ध आएगा। हो सके तो 8 मार्च के पहले फैसला करवा लीजिए। 8 मार्च से 9 जून के बीच आपके अगेंस्ट में डिसीजन आएगा कोर्ट का। यदि आप नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 मार्च के पहले कर दीजिए। 8 मार्च से 9 जून के बीच आपको नौकरी नहीं मिलेगी। डिबेट्स कंपटीशन में आप हार जाएंगे। छठा स्थान पेट का भी होता है और रोग का होता है। पेट में कोई रोग होगा, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है।
एसिडिटी बढ़ सकती है, पित्त बढ़ सकता है, पेट में चोट लग सकती है, आपके इंटेस्टाइन में अतड़ियों में कोई समस्या हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है पेट के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द मास पोजीशन इन योर नेटल चार्ट। आपकी अपनी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। फिर भी मंगल नीच के होंगे तो इनमें से कई सारे परिणाम कई सारे लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे परिणाम आप ही को मिल जाएंगे देखने को। आप दुनिया में अकेले कुंभ राशि के व्यक्ति नहीं हैं, आपके जैसे अरबों खरबों लोग हैं। किसी को एक परिणाम मिला, किसी को 2 मिले, किसी को 3 मिले, किसी को कोई परिणाम मिला, किसी को कोई परिणाम मिला। ये डिपेंड करता है उसकी अपनी जन्म कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, मंगल की क्या स्थिति है। बाकी ग्रहों पर भी सब कुछ निर्भर करता है। छठे भाव में बैठे हुए मंगल की दृष्टि पुनः जाएगी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे, ऊंचे ऊंचे खर्चे करवाएगी, हॉस्पिटल के डॉक्टर के दवाइयों के बिल बढ़ेंगे, भ्रमण होगा, उन यात्राओं में उस भ्रमण में खर्च होगा। और यदि कोर्ट का फैसला आपके अगेंस्ट आया, कोई ऐसा लिटिगेशन चल रहा है, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। थाना, पुलिस, हवालात, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि पर आएगी। ये दृष्टि भी अच्छी नहीं है। ब्लड प्रेशर की समस्या तो होगी ही होगी, रक्तचाप की समस्या होगी, हाई बीपी होगा, साथ में आपके सिर में दर्द होगा, सिर में चोट लगेगी, क्रोध उत्तेजना बढ़ी रहेगी, हार्ट का कोई इशू आ सकता है, हार्ट बीट फास्ट होना या हार्ट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाना, ये भी डिटेक्ट होगा। मंगल के इस राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? वो लोग जो सेना, पुलिस, आर्मी, नेवी, रक्षक दल में हैं, जो किसी प्रकार का सुरक्षा का काम करते हैं, जैसे CISF, CRPF इत्यादि, ITBP वगैरह के जवान या अफसर। वो लोग जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, अग्निशमन विभाग में, वो लोग जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं, जो लोग ज़मीन जायदाद का कारोबार करते हैं, प्रोमोटर हैं, डेवलपर हैं, और वो लोग जिनका मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो मंगल के राशि परिवर्तन से आप सबसे ज़्यादा कष्ट में आएंगे साल 2025 में। मित्रों, अब बात करेंगे राहु की। राहु मई के महीने में आपकी राशि पर विराजमान हो जाएंगे। पिछली बार जब राहु का राशि परिवर्तन हुआ था तो कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम देगा राहु, इस पर मैंने एक वीडियो बना करके पहले ही हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया था। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मई तक राहु आपको क्या रिजल्ट देंगे इसको आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। उपाय भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं और मई के बाद की स्थिति अब क्लियर कर रहा हूं मैं। राहु आपकी राशि पर होंगे फर्स्ट हाउस में। राहु प्रथम भाव में बैठा हो या प्रथम भाव पे दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर मैंने एक वीडियो बना के पहले ही हमारे चैनल पे डाला है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फर्स्ट हाउस राहु के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। उपाय भी मैंने इसमें बताए हैं। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा कि राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे, आप बहुत कुछ हासिल करना चाहेंगे, राहु उत्तेजना भी बढ़ा देंगे, राहु आपके मन में बेचैनी ला देंगे, एक डर सा आपके मन में बना रहेगा, एक अनजाना भय जिसका कारण आपको खुद भी पता नहीं होगा। राशि पर बैठ के राहु अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे आपके पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि से देखेंगे सप्तम भाव को और नवम दृष्टि से देखेंगे नवम भाव को। यानी 2 त्रिकोण और 1 केंद्र को राहु दृष्टि से देखेंगे और एक केंद्र में बैठे हैं, एक साथ 4 घरों को प्रभावित कर रहे हैं। पंचम पे जब दृष्टि जाएगी तो मैंने अभी परिणाम बताए कि संतान हानि वगैरह होने की चांसेस हैं या फिर कॉम्प्लिकेशन के साथ संतान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय कष्टकारी होगा। राहु की दृष्टि जैसे ही जाएगी पंचम भाव पे, विद्यार्थियों का पढ़ाई से मन उचटने लगेगा। कुंभ राशि के व्यक्तियों के अपने बच्चे से संबंध खराब होने के चांसेस हैं। डिपेंड करता है राहु की क्या कंडीशन है आपकी अपनी जन्म कुंडली में, राहु के कौन से राजयोग या कौन से दुर्योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। मोटे तौर पर पंचम भाव में जब राहु बैठता है तो आपकी अंदाजा लगाने की क्षमता को बढ़ा देता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट इत्यादि से आपको लाभ देता है। पंचम में राहु बैठा हो या पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 5th हाउस राहु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। सबसे खतरनाक है राहु की सप्तम दृष्टि, जो जाएगी सीधा आपके मैरिड लाइफ वाले स्थान पे, जीवन साथी लाइफ पार्टनर के स्थान पे। लाइफ पार्टनर से आपके झगड़े करवाएगी, दूरियां करवाएगी, रिश्तों को खराब करेगी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना के हमारे चैनल पे उपलब्ध कर दिया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को गंभीरतापूर्वक देखें, बार बार देखें, ताकि सप्तम के राहु को आप अच्छी तरह समझ जाएं। उपाय भी मैंने इसमें बताए हैं। दूरियां आएंगी मैरिड लाइफ में, कई लोगों के
तलाक हो जाएंगे, कई लोगों के झगड़े वगैरह प्रारंभ हो जाएंगे। डिपेंड करता है राहु की क्या कंडीशन है आपकी अपनी जन्म कुंडली में। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए भी स्थिति खराब है। बिजनेस पार्टनर से झगड़े होने लगेंगे, दूरियां आने लगेंगी, आपकी सामाजिक छवि को धक्का लगेगा। राहु की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 9th हाउस पे, पिता का स्थान, धर्म का स्थान, भाग्य का स्थान। पिता से दूरियां आएंगी, पिता की तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, इतना अवश्य है कि 9th हाउस पे जब राहु दृष्टि डालते हैं या बैठते हैं तो लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं अवश्य करवाते हैं, गंगा स्नान करवाते हैं। तो आपको कई बार गंगा स्नान करने के मौके मिलेंगे, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। नवम का राहु भाग्य को कहीं ना कहीं बाधित भी करता है। 9th हाउस में राहु बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 9th हाउस राहु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। राहु के इस राशि परिवर्तन से वो कौन से लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? जो लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि पे एक्टिव हैं या उनसे कमाई करते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक में नौकरी करते हैं, गूगल में नौकरी करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, ये सभी लोग प्रभावित होंगे। जो लोग मोबाइल कंपनी में काम करते हैं, मोबाइल बनाते हैं, बेचते हैं, मोबाइल रिपेयर करते हैं या सिम कार्ड वगैरह बेचते हैं या वाईफाई इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करते हैं, ये सभी लोग प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो लोग फोटोग्राफी का, डिजिटल फोटोग्राफी काम करते हैं, वो लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। जो लोग सिनेमा वर्ल्ड में है, टीवी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, वो भी प्रभावित हो जाएंगे। जो छायाकार हैं, न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ चैनल के कैमरामैन्स हैं, ये भी प्रभावित होंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी प्रभावित होंगे जो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करके वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। ये सभी लोग राहु के राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जिनका जन्म राहु के नक्षत्रों में हुआ है, राहु के भी 3 नक्षत्र होते हैं, स्वाति, शतभिषा, आर्द्रा। दोस्तों, अब राहु का काउंटर पार्ट केतु की भी चर्चा कर ली जाए। राहु के साथ ही केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। केतु आ जाएंगे आपके 7th हाउस में, सप्तम भाव में। सप्तम भाव में केतु का बैठना कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। जीवन साथी से दूरियां आएंगी, विरक्ति होगी, डिटैचमेंट होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी दूरियां आएंगी, विरक्ति होगी। सप्तम भाव में केतु बैठा हो या केतु दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 7th के केतु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। उपाय भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं। सप्तम में बैठे हुए केतु की 5th दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव पे। अब 11th में केतु बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो एकादश के केतु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा कि 11th का केतु धर्म ध्वजा का प्रतीक है। आपके नाम का झंडा बुलंद भी कर सकता है और आपके नाम का झंडा डुबा भी सकता है। डिपेंड करता है केतु की क्या स्थिति है आपकी अपनी जन्म कुंडली में, उसके अनुसार केतु आपको फल देंगे। पर आमतौर पे जब एकादश में केतु होते हैं तो कई सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स दिलवाते हैं और कई बार इनकम में धोखा भी मिलता है। सावधान रहिएगा, एडवांस लेके काम कीजिएगा। आमदनी के मामले में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए आप कृपया यह वीडियो देखिए। केतु की 7th दृष्टि जाएगी सीधा आपकी राशि के ऊपर। अब राशि में केतु बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 1st हाउस केतु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। उपाय भी मैंने इसमें बताए हैं। थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताऊंगा कि आप खुद से विरक्त होंगे, सेल्फ डिटैचमेंट आपकी प्रारंभ हो जाएगी। केतु आपको अनिद्रा का रोग देंगे, इंसोम्निया, आपको नींद ही नहीं आएगी। तरह तरह के विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे। यदि केतु की स्थिति खराब हुई तो आपको भूत प्रेत आत्माएं भी दिखने लगेंगी या ऐसा आभास होने लगेगा कि मेरे आसपास कोई छाया है, कोई आत्मा है, और ये सब इल्यूजन होगा, भ्रम होगा। यदि केतु की स्थिति अच्छी हुई तो केतु आपको आध्यात्मिक रास्ते पर बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, क्योंकि केतु हाइट के प्रतीक हैं, ऊंचाई के प्रतीक हैं। केतु की 9th दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 3rd हाउस पे। 3य भाव में कोई उष्ण ग्रह बैठे या दृष्टि डाले हमेशा अच्छे परिणाम देता है, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो केतु आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस को कई गुना बढ़ा देंगे। छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग समर्थन मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा। पड़ोसियों का साथ सहयोग समर्थन मिलेगा। परंतु फिर भी केतु एक डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं, तो इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई विरक्ति अवश्य शामिल रहेगी। विशेष जानकारी के लिए आप कृपया यह वीडियो देखिए। यह वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। अंतर्ज्ञान प्रदाता केतु और पूर्व जन्म के कर्म केतु 3य भाव में क्या दिखाता है।
केतु के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा वो लोग प्रभावित होंगे जो मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, जो सूक्ष्मता का बारीकी वाला काम करते हैं, जो लोग अंधे लोगों के लिए काम करते हैं, कोई ब्लाइंड स्कूल चलाते हैं, कोई अनाथ आश्रम चलाते हैं, जो लोग समाज सेवा का काम करते हैं, एनजीओ वगैरह चलाते हैं, जो लोग माइक्रो सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी वगैरह करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, ये सभी लोग केतु के राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जिनका जन्म केतु के नक्षत्रों में हुआ हो, अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 केतु के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो साल 2025 में आप केतु के राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। पिछली बार जब केतु का राशि परिवर्तन हुआ था तो आप कुंभ राशि वालों के लिए मैंने एक वीडियो बना करके पहले ही हमारे चैनल पर डाल दिया था। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मई तक केतु के परिणाम आपको क्या मिल रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। मई के बाद के रिजल्ट मैंने आपको बता दिए हैं। मित्रों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का कोर्स करवाता है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा और उस प्रक्रिया का पालन करके आप मुझसे ज्योतिष सीख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष, पराश्री ज्योतिष मैं आपको सिखाऊंगा। आप स्वयं भविष्यवक्ता बन सकते हैं। दूसरी जानकारी यह है कि दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। काल सर्प दोष पूजा, गंड मूल दोष शांति निवारण पूजा, नवग्रह बाधा शांति निवारण पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जप, रुद्राभिषेक, मांगलिक दोष निवारण पूजा इत्यादि इत्यादि। यदि आप हमारे संस्थान से ये सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। अब 3 सदाबहार विनम्र निवेदन। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर नहीं किया है अपने ग्रुप्स में, अपने पड़ोसियों, मित्रों, रिश्तेदारों को हमारे बारे में नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक कुंभ राशि के लोग इसको देखें और लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन ये है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो आपने देखा इस वीडियो में कई सारे ऐसे टर्म्स यूज हुए हैं, उच्च, नीच, स्वगृही, केंद्र, त्रिकोण, बहुत सारे टर्म्स यूज हुए हैं और इन सभी विषयों पर मेरे चैनल पर पहले ही वीडियो उपलब्ध है। यदि आप इन विषयों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे पुराने वीडियोस देख जाइए। तीसरा निवेदन ये है कि यदि आपको लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो आप इस समय स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, फीस वगैरह बताएगा। उसको पे करके आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं या फिर आपके मन में 1-2 कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब उपायों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए एक जीवन मंत्र मैं देने जा रहा हूं। ये है वो जीवन मंत्र। यदि आप इस जीवन मंत्र की एक माला प्रतिदिन करते हैं तो आपका पूरा वर्ष अच्छा जाएगा। मित्रों, इस वर्ष आपको सबसे ज़्यादा मंगल के, शनि के और राहु केतु के उपाय करने की आवश्यकता है। आप में से जो लोग सक्षम हैं और जिनका शरीर अलाउ करता है वो नियमित रूप से रक्तदान किया करें, ब्लड डोनेशन किया करें। मंगल काबू में रहेंगे। साथ में यदि किसी ब्राह्मण का या किसी गरीब व्यक्ति का घर बन रहा हो, मकान बन रहा हो तो उसको कुछ लाल ईंटें, रेड ब्रिक्स दान कर दें। कोई धर्मस्थल, मंदिर वगैरह, धर्मशाला, अनाथ आश्रम वगैरह में लाल ईंटों का दान कर दें। किसी को जमीन का दान कर दें। यदि आप सक्षम हैं और आपके पास एक्स्ट्रा प्लॉट है तो किसी गरीब व्यक्ति को लैंड का दान कर दें। मंगल भूमि पुत्र हैं, भौम हैं तो जमीन का दान कर सकते हैं आप। लाल मिर्च, लाल टमाटर, लाल वस्त्र इत्यादि भी आप दान कर सकते हैं। मसूर की दाल और गुड़ का दान करें। बजरंग बली, हनुमान जी की शरण में चले जाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से प्रत्येक मंगलवार को करें। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा के इस उंगली से सिंदूर का टीका उठाकर स्वयं लगाएं। बजरंग बली की कृपा बनी रहेगी, मंगल काबू में रहेंगे। साथ ही आप ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र की एक माला प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। शनि के उपाय मंगल से काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। चूंकि शनि की 7.5 चल रही है इसलिए शनि के उपाय तो आपको करने ही चाहिए। हनुमान जी के शरण में चले जाएं। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा के उसका टीका स्वयं लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें ताकि हनुमान जी की कृपा बनी रहे। शनिवार के दिन संध्या 6 बजे के पश्चात पीपल के वृक्ष में तांबे के लोटे से अर्घ्य अर्पण करें, जल चढ़ाएं। ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे
तिल या सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। पीपल वृक्ष का स्पर्श करें, शनि आपके काबू में रहेंगे। इसके अलावा शिवजी की पूजा करें, शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें, शनिदेव काबू में रहेंगे। राहु के उपाय, किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को इंटरनेट या वाईफाई की सेवा उपलब्ध करा दें, किसी को मोबाइल खरीद के दे दें, किसी को सिम खरीद के दे दें। शिवलिंग की सफाई करें, श्रमदान करें शिव मंदिर में, जैसे मैं करता हूं। यह है वो वीडियो। यदि आप शिवलिंग की सफाई करते हैं, शिव मंदिर में श्रमदान करते हैं, तो राहु काबू में रहेंगे। शिवलिंग के ऊपर तांबे का नाग बना के अर्पण कर दें, राहु काबू में रहेंगे। देवी दुर्गा के दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें, राहु काबू में रहेंगे। संध्या 6 बजे के पश्चात ओम रा राहवे नमः मंत्र की 1 माला प्रतिदिन जाप करें। काले कुत्ते को रोटी बिस्किट वगैरह खिलाएं, राहु काबू में रहेंगे। जो लोग सिगरेट शराब पीते हैं उनको इन वस्तुओं का दान कर दें। जो लोग गांजा बीड़ी पीते हैं उनको इन चीज़ों का दान कर दें, राहु काबू में रहेंगे। केतु के उपाय, केतु शनि राहु के उपाय मिलते जुलते हैं, दान की वस्तुओं में थोड़ा सा अंतर है। केतु के लिए आप जौ या कंबल का दान कर सकते हैं। किसी 2 रंगे कुत्ते, चितकबरे कुत्ते को रोटी बिस्किट खिला सकते हैं। किसी नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। और भगवान गणेश की आराधना कीजिए। गणेश जी के चरणों में दुर्बा और 2 मोदक चढ़ा करके गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, केतु काबू में रहेंगे। संध्या 6 बजे के पश्चात ओम कैंग केतवे नमः मंत्र की 1 माला प्रतिदिन जाप कीजिए, केतु काबू में रहेंगे। तो यह था सभी कुंभ राशि एक्वेरियस साइन वालों के लिए साल 2025 का वार्षिक राशिफल और सभी प्रमुख ग्रहों का उपाय। कल के वीडियो में मिलेंगे, मीन राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल लेकर आते हैं। नमस्कार।